एसेंचर का जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस है ना, वो एक भूल भुलैया की तरह है। सबसे पहले आपको कॉग्निटिव राउंड क्लियर करना है, देन आपको कोडिंग में हाथ पैर मारना है एंड देन आपको कम्युनिकेशन राउंड के लिए भी प्रिपेयर करना है। इतना सब करने के बाद भी 90% फ्रेशर्स फाइनल राउंड में आके रिजेक्ट हो जाते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो तो मुझे नहीं पता, बट अभी रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एसेंचर में ASE का इंटरव्यू दिया था एंड उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है, जहाँ पर हम लोग हर एक चीज के बारे में इन डेप्थ बात करने वाले हैं, फ्रॉम टेक्निकल टू HR राउंड। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेटेड टू द एसेंचर इंटरव्यू प्रोसेस फॉर फ्रेशर्स। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि जो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस है ना, वो बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है, बट जो भी आप आंसर्स दोगे कोर फंडामेंटल से रिलेटेड, वो लोग उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली वेरीफाई करते हैं। अब ये जो पूरा ASE है ना, इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये टैग दिया गया है फ्रेशर्स को एसेंचर के अंदर में। एंड अब आप चाहे ऑन कैंपस दो चाहे ऑन कैंपस दो, दोनों का जो इंटरव्यू प्रोसेस है इट्स गोइंग टू बी सेम। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम टेक्निकल टू HR राउंड, रियलिस्टिक टेक्निकल प्लस HR राउंड के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो भी पैनल होगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा, वो कितने डेप्थ में जा सकता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मैं सबसे पहले आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो इंटरव्यू है ये किस तरीके से होने वाला है। पहला आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है एंड सेकंड आपका फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में पहुंचने के लिए ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन असेसमेंट इंक्लूड्स कॉग्निटिव प्लस टेक्निकल MCQs, कोडिंग एंड कम्युनिकेशन एज वेल। अब आपको इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कम्युनिकेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। सेकंड हमारा फाइनल इंटरव्यू होता है जिसमें टेक्निकल प्लस HR दोनों को कंबाइंडली पूछा जाता है। अब जो इसका ड्यूरेशन है ना, इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम 15 to 25 मिनट्स मिनिमम। सो हम लोग अब चीजों को डिटेल में समझते हैं। जो हमारा ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास में कॉग्निटिव प्लस टेक्निकल राउंड का। इसमें आपको 90 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू विल गेट 90 मिनट्स टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एंड जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे दे आर गोइंग टू बी फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स लाइक वर्बल, इंग्लिश, रीजनिंग, pseudo code, networking, cloud, MS Office, and they can also ask questions related to quant and aptitude, depends on the process of the interview. Then second round होता है इसमें कोडिंग का राउंड। इसमें आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड यू विल गेट 45 मिनट्स टू सॉल्व बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। इसका जो डिफिकल्टी रहने वाला है इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम इजी टू मीडियम। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछे जाते एंड यू कैन चूज एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C++, Java, .NET एंड Python। अब जो कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है ये मोस्टली 20 से 30 मिनट्स के बीच का होता है एंड यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग, जंबल क्वेश्चंस, Q&A, रीटेलिंग एंड स्पीकिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जो कम्युनिकेशन है इट्स गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी Tier 1 कॉलेज से आते हैं उनके लिए तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ बिग डील, बट जो Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से आएंगे उनकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक होती है। सो यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन। अब जैसे ही आप ऑनलाइन असेसमेंट के सारे प्रोसेसेस को पास कर जाओगे देन द रियल गेम बिगिंस। अब यहाँ पर आता है हमारा फाइनल इंटरव्यू राउंड। अब जो हमारा फाइनल इंटरव्यू राउंड है ना, ये 15 से 25 मिनट के बीच में होता है एंड इट कैन ऑल्सो एक्सटेंड, डिपेंड्स ऑन द पैनल। टेक्निकल प्लस HR आपका दोनों कंबाइंड इंटरव्यू एक ही साथ यहाँ पर होने वाला है। अब जो टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल में यहाँ पर जो कोर कंसेप्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा दे आर प्रोग्रामिंग एंड OOPS के बेसिक्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड बेसिक DSA, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग के बेसिक्स आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर आपने नॉर्मली अपने सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ाई की है तो ये सारे जो भी आपका राउंड होगा वो आपका बहुत ही इजीली निकल जाएगा, आप उसको इजीली क्रैक कर लोगे। अब जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग एंड OOPS बेसिक्स की बात करते हैं ना, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे कि OOPS क्या है, उसके 4 मेन पिलर्स बताओ, जो कि होते हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शंस। उसको भी एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। देन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग आप कैसे करोगे जावा एंड C++ में। ये सारी चीजें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। अब जब भी आपसे OOPS के बारे में पूछा जाएगा ना, आपको हमेशा उसको एक लाइन में ही खत्म कर देना विद अ स्मॉल एग्जांपल। जो नेक्स्ट कोर कंसेप्ट है दे आर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक्स ऑफ DSA। अब इसमें दे मोस्टली आस्क फ्रेशर्स रिलेटेड टू थिंग्स लाइक अरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, बेसिक्स, टैग्स, क्यूज, ये सारी चीजें पूछते हैं एंड समटाइम्स दे आल्सो आस्क सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम एज वेल। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिंक लिस्ट, टैग क्या होता है, उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं,
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च क्या होता है एंड किस तरीके से वो काम करता है। देन बढ़ते हैं हम लोग DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग के बेसिक्स पे। अब ये जो कैटेगरी है ना, इसमें आपको बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि DBMS में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोसेस वर्सेस थ्रेड को कैसे एक्सप्लेन करना है। डेडलॉक क्या होता है। नेटवर्किंग में दे कैन आस्क यू व्हाट इज OSI मॉडल्स, TCP एंड UDP के बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ऐसा नहीं कि आपसे सारी चीजें पूछे जाएंगी। अब जब भी आप लोग एसेंचर ASE का इंटरव्यू दोगे तो जो पैनल होता है ना, उसका मेन फोकस रहने वाला है आपके रिज्यूमे प्लस आपके प्रोजेक्ट पे। तो इसीलिए आपको रिज्यूमे में कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखना है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। सो बेसिकली ये लोग अपना स्टार्ट करते हैं बेसिक से, अपना इंट्रोडक्शन के साथ में, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेनेशन करने के साथ में। अगर आपका प्रोजेक्ट उनको इंटरेस्टिंग लगेगा तो दे विल आस्क यू सम फॉलो अप क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, जैसे कि आपने कौन सा टेक स्टैक यूज किया, किस लिए यूज किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, आपका प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन क्या था। अगर आपको और टाइम मिलता है प्रोजेक्ट को इंप्रूव करने का तो आप उसमें कौन कौन से फंक्शनलिटीज को ऐड करते हैं, स्केलेबिलिटी पे कैसे मैनेज करोगे, डाटाबेस को कैसे मैनेज करोगे। तो ये सारी चीजें लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछते हैं। आपके इंटर्नशिप के टाइम में आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आए एंड किस तरीके से आपने चीजों को हैंडल किया। देन लास्ट कम्स द HR राउंड। अभी ये HR राउंड, बिहेवियर राउंड दोनों इसी के अंदर में आता है। सो बेसिकली बिहेवियर राउंड वो सेक्शन होता है इंटरव्यू का जहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे उसको इसका आइडिया लग सके कि ये जो कैंडिडेट है हमारे कंपनी के लिए परफेक्ट है या नहीं। बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अस, वहाँ पर आपको ये नहीं बोलना है कि इट्स अ बिग कंपनी। आपको लॉजिकली बताना है, उनके टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करनी है, उनके वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करनी है। पॉजिटिव वे में आपको बताना है कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग एसेंचर। देन दे कैन ऑल्सो आस्क यू वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। ये सारी चीजें आपको बहुत ही प्रोफेशनली वहाँ पर शोकेस करनी है एंड दैट्स द रीजन कि कम्युनिकेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। अभी 2 क्वेश्चंस ऐसे भी है जिसको मैंने लास्ट में बचा के रखा है क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सबसे पहला कि आर यू रेडी टू रिलोकेट। सो इफ पॉसिबल आपको हमेशा येस बोलना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेशर्स की जो प्लेसमेंट होती है इट्स डन इन बैंगलोर, चेन्नई और पुणे जैसे ब्रांच में। एंड अगर आपने वहाँ पर पहले ही नो बोल दिया तो आपका पत्ता वहाँ पे कट जाएगा। एंड सेकंड इज डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। जब भी HR आपसे ऐसा पूछे तो आपको कभी भी नो नहीं बोलना है, यू कैन आस्क एनीथिंग। जैसे कि जब मेरा इंटरव्यू होता है ना तो मैं HR से बेसिकली यही पूछता हूँ कि मैं कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, मेरे टूल से टेक्नोलॉजीज क्या रहने वाले, मेरे टीम मेंबर्स का साइज क्या रहने वाला है। आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस बना के रख सकते हो। सो वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक और चीज़ पर बात कर लेता हूँ, दैट इज हाउ टू प्रेजेंट इन द इंटरव्यू। जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद क्लैरिटी। आपको घुमा घुमा के बातों को नहीं बताना, आपको क्लियरली चीज़ों को वहाँ पे आंसर करना है। एंड जब भी आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता तो डायरेक्टली जस्ट से नो। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं भूल गया, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। जस्ट से नो कि मैंने इस पर काम नहीं किया है, बट आई हैव वर्कड ऑन समथिंग ऑन सिमिलर कंसेप्ट एंड आई विल ट्राई टू लर्न दिस थिंग एज सून एज पॉसिबल। एसेंचर के इंटरव्यू के टाइम पे जब भी आप आंसर्स दोगे आपका उसमें लर्निंग एटीट्यूड दिखना चाहिए, आपका उसमें नॉलेज दिखना चाहिए, सब कुछ आपका उसके अंदर में शोकेस होना चाहिए कि येस दिस पर्सन इज रियली कैपेबल ऑफ गेटिंग इनटू एसेंचर। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं एंड इसी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्स फाइल का लिंक डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो, उसका रेफरेंस ले सकते हो कि एग्जैक्टली किस किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।